नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज रायगढ़। रायगढ़ के कथित पत्रकार रंजीत चौहान के खिलाफ चक्रधर नगर थाने में 4 महिलाओं ने ठगी का आरोप लगाते हुए रंजीत चौहान के खिलाफ आवेदन देते हुए एफआईआर करने की मांग की है। आवेदन पर थाना चक्रधर नगर ने मामले को जांच में लिया है। रंजीत चौहान के ऊपर जल्द ही और एफआईआर हो सकती है। रायगढ़ के कथित पत्रकार रंजीत चौहान के खिलाफ चक्रधर नगर थाने में 4 महिलाओं ने ठगी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस मामले में थाना चक्रधर नगर ने आवेदन के आधार पर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इससे पहले भी रंजीत चौहान पर चक्रधर नगर थाने में 2 तथा कोतवाली थाना में 1 एफआईआर दर्ज है। लगातार गंभीर आरोपों का सामना कर रहे रंजीत चौहान के खिलाफ यह नई शिकायतें सामने आने के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। मामला दर्ज होने के बाद से रंजीत चौहान फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। वहीं जांच अधिकारी ने संकेत दिए हैं कि जांच के दौरान आरोपी पर और भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी निष्पक्षता से कार्रवाई की जाएगी और फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है। उन लोगों ने तो सबसे पहले हमको आजीविका के लिए आप लोगों को काम दिया जाएगा बोले, और पहले मुझे जोड़ा वो अपने साथ, और साथ में बोला कि और 2-3 महिलाओं को जोड़ो ताकि वो लोग भी काम करेंगे बोला। तो मैं अपनी 1-2 साथी को बोली, एक पुष्पा लकड़ा और एक ईश्वरी चौहान, जो आज वो लोग भी आए हुए हैं। तो हम तीनों को वहाँ पर जोड़ा वो अपनी संस्था में, और हमारा डॉक्यूमेंट्स लेके वो कई जगह पर साइन वगैरह भी करवाया। तो हम लोग बोले कि ये साइन किस लिए, पैसा भी कुछ लिया आपसे? हाँ, पहले तो साइन करवा लिया। बोला कि आप लोगों को पद पर रख रहा हूँ। बोला तो क्या पद पर है? तो एक तो बोला था हमको कि तीनों को प्रोफेशनल पद पर रखूँगा करके। सबसे पहले मुझे रख दिया अधीक्षक के पद पर, और उपाध्यक्ष के पद पर पुष्पा लकड़ा को रख दिया, प्रोफेशनल के पद पर ईश्वरी को रख दिया, एक अकाउंटेंट भी रखा और एक कंप्यूटर काम करने के लिए भी रखा। सारा डॉक्यूमेंट्स ले लिया। हमको पता नहीं कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सब पता नहीं है। जब हम लोग बोले कि अपॉइंटमेंट लेटर दो, तो ठीक है दे देंगे, आपका तो एनजीओ आपका है, सब आपका है, तो वो देर नहीं लगेगा बोला। और उसके बाद क्या किया, वो आजीविका के लिए किस तरह का आजीविका करोगे बोला। तो आजीविका हम लोग महिलाओं का जो आजीविका होता है वो सब करेंगे, तो किस तरह का मशीनरी वाला काम करेंगे बोला। तो ठीक है मशीनरी वाला काम करोगे तो एक बैंडेज वाला मशीन का बोला, और एक बुक्स वगैरह छापने का, रजिस्टर छापने का मशीन वगैरह, ऐसे करके 3-4 मशीन का बात किया वो। तो उसके लिए पैसा लगेगा बोला। तो पैसा को हम कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे बोले। तो लोन लेके करो बोला। तो प्राइवेट लोन लिए हम लोग, व्यक्तिगत लेके 10 दीदी मिल के हम लोग 3 लाख रुपए कर्जे लिए और उसको दिए, और उसमें और 1 लाख की ज़रूरत है बोला। तो पुष्पा लकड़ा दीदी जो हैं समूह से कर्जा लेके उनको दिए, अपने नाम पर लेके किए, ऐसे करके 4 लाख उनको दिए। 3 लाख का लिखा पढ़ी किया। 1 लाख जो हम लोग कैश दिए थे उसका वो लिखा पढ़ी नहीं किया था। उसमें से वापस कितना किया? वापस तो वो 3 लाख में से कुछ वापस हुआ है, और कुछ पैसे जो वापस नहीं हुआ, कम से कम 2 लाख लगभग वापस नहीं हुआ था। तो हम लोग क्या किए, दूसरे जगह से कर्जा ले लेके वो कर्जा को पटाए हैं। अभी भी हमारा 60,000 बाकी है। रंजीत ने तो आपको वापस नहीं किया? कुछ वापस किया है, पूरा तो नहीं है जी, पूरा वापस नहीं हुआ है सर। पुलिस क्या बोल रही है इस मामले में? आवेदन आपने दिया है? आवेदन दिए हैं तो बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो इसका केस तो एफआईआर हो चुका है यहाँ पर 3 ठो, एक तो कोतवाली थाना में हो चुका है, 2 ठो यहाँ हो चुका है चक्रधर नगर थाना में। अभी तक ना तो रंजीत का पता है ना तो सुदीप मंडल का पता है, क्योंकि दोनों डायरेक्टर हैं। और धोखाधड़ी का मामला है सर ये, क्योंकि वो महिलाओं को आजीविका के लिए काम पर रखने के लिए बोला, और उसको भरोसा करके हम लोग जुड़े वहाँ पर, और हमको पता नहीं कि कहाँ पर कौन सा नाम के लिए हमको पद पर रखा है, वो भी हमको जानकारी नहीं था। अपॉइंटमेंट लेटर मांगे नहीं दिया, जबकि हम लोग को वहाँ से निकाल दिया। जब हम लोग उसको बोले ना, हम लोग क्या बोले, वो जब लोगों को वहाँ पर काम के लिए रखा तो सबसे पैसा ले रहा था। तो पैसा के लिए जब हम लोग मना किए तो मुझे निकाल दिया वहाँ से। जब मैं उसका विरोध की तो मुझे निकाल दिया, बोला कि तू कौन होती है बोलने वाली। तो हम लोग बोले कि काम के लिए हमको रखा था, काम के बारे में हमको पता था, पैसे के बारे में हम नहीं जानते थे, तो पैसा क्यों ले रहे हो सबसे। किसी से 60,000, किसी से 70,000, किसी से 10,000 तक भी लिया है। कितने लोगों से लिया है? लगभग हमारे पास लिस्ट भी है, और कम से कम 40 लोगों को हेड के हिसाब से ऐसे पैसा लिया, जितना हमको बताया था वो उतना हम लोग लिख के रखे हैं रखने को। अभी ढूंढना पड़ेगा वो सब। और बाकी कम से कम 30 लोगों से वो अलग से लिया था 10-10 हज़ार वाला।